घटाटोप अंधियारा छाया, घटाटोप अंधियारा छाया, कुछ ना देखे सूझे ना, भटके मन की व्यथा घनेरी, कोई न समझे बूझे ना, कोई न समझे बूझे ना। घटाटोप अंधियारा छाया, वही गगन है वही है सूरज, वे ही चांद सितारे हैं, बदल गया है सिर्फ मनुज ही, बदले रिश्ते सारे हैं, छिपी ज्ञान की कस्तूरी है, छिपी ज्ञान की कस्तूरी है, एक तुम्हारे ही मन में, मंथन करके पाओ उसको, सुगंध फैले जीवन में, सुगंध फैले जीवन में, सुगंध फैले जीवन में। नारी चाहे तो अपने प्रेम पाश में बांध कर हजारों व्यक्तियों को दुष्यंत बना सकती है, और वही नारी अपने यौवन का मोह भंग कर उन्हें बुद्ध भी बना सकती है। ऐसी ही एक महान आदर्श की ज्योति जलाने वाली नारी थी कोशा। संसार में दुखों का कारण बाहर ढूंढने से नहीं मिलता, वो तो अपने अंदर ही होता है। हम सब ये मान लेते हैं, जो हमारा होता ही नहीं उसी को अपना मान लेते हैं। ये संसार, ये धन, ये स्त्री, ये वैभव, ये ऐश्वर्य, यहां तक ये तन भी हमारा अपना नहीं होता। जल जाएगा एक दिन, चिता की अग्नि में जल जाएगा। फिर इस तन को सजाने से क्या लाभ? संसार तभी तक है जब तक ये देह है। मृत्यु के बाद क्या है? मृत्यु के बाद है आत्मा। आत्मा अनश्वर है। आत्मा से प्रेम करो, इस देह से नहीं। हमारी बाहरी सुंदरता देखकर हम मोहित हो जाते हैं, अंदर की पवित्रता हमें दिखाई नहीं देती। पूजा दिखाई भी पड़ सकती है, पर भक्ति नहीं। पुष्प दिखाई पड़ सकते हैं, पर सुगंध नहीं। ये तन दिखाई पड़ सकता है, पर मन नहीं। मन शुद्ध हो जाए तो जीवन शुद्ध हो जाता है। दुखों का बोध ही नहीं होता है। कण कण में परमात्मा है। क्या बात है भक्तों, आज इतने लोग कहां जा रहे हैं? कोई पैदल, कोई वाहन से। कारण क्या है? आत्मचिंतन के इस सत्संग में आज सुनने वालों की संख्या कम क्यों है? कुछ नहीं प्रभु, बस संध्या काल है ना, इसलिए सब उमंग से भरे हैं। परंतु ये लोग जा कहां रहे हैं? अभी तो ध्यान, भजन, चिंतन, मनन का समय है। ये लोग कोशा के रंग महल की ओर जा रहे हैं। कोशा? कौन है ये कोशा? परम सुंदरी, विलास और यौवन की पराकाष्ठा है। उसी के नृत्य और गीत का आनंद लेने ये लोग जा रहे हैं। अच्छा, इतने सारे लोग?
पड़ोस के नगर से भी लोग आते हैं जो रंग महल में प्रवेश नहीं कर पाते। वे उसकी चौखट पर बैठकर ही उसके घुंघरू का स्वर सुन सुनकर उसके नृत्य की परिकल्पना करते हैं। कैसी है ये कोशा? प्रणाम तपस्वी। धन्य भाग हमारे जो आप जैसे महापुरुष की चरण धूलि मेरे इस रंगमहल में पड़ी। किंतु आप जैसे सन्यासी और बैरागी का मेरे इस रंगमहल में क्या काम? यहाँ तो बस रंग रूप और उमंग लूटी लुटाई जाती है। हाँ, यदि भिक्षा लेना चाहते हो तो भरपूर भिक्षा मिलेगी। भिक्षा तो मैं लूंगा ही। मैं तुम्हारे अनुपम सौंदर्य की प्रशंसा सुनकर यहाँ आया हूँ। तो अब मेरा रूप और यौवन आप जैसे ब्रह्मचारियों के मन में भी अनुराग के फूल खिलाने लगा है। क्या देखा मेरे रूप में तपस्वी? वो देख रहा हूँ जो हजारों लाखों रसिक भी नहीं देख पाए। अच्छा, और वो क्या? तुम्हारे अनुपम सौंदर्य में मुझे ईश्वर की ज्योति दिखाई पड़ रही है। जिसने तुम्हें ये अद्वितीय रूप दिया वो परमात्मा कितना सुंदर होगा। तुम पर परमेश्वर की असीम अनुकंपा है माता। माता? आपने मुझे माता कहा? माता? जानते हैं आप कौन हूँ मैं? एक पतिता हूँ मैं, नगर वधू, वेश्या हूँ वेश्या। यदि मेरी परछाई भी आप पर पड़ जाएगी तो आप अपवित्र हो जाएंगे। पुनः स्नान की आवश्यकता पड़ेगी आपको। माता, ये तुम्हारा भ्रम है माता। वे तपस्वी नहीं, पाखंडी होंगे जो तुम्हारे स्पर्श मात्र से अपवित्र हो जाते हैं। मुझे तो तुम्हारे स्पर्श में मातृत्व बोध होता है। नारी भोग्या नहीं, नारी भोग्या नहीं, वो तो पूज्या होती है। ये हजारों लाखों युवक तुम्हारे यौवन के दीवाने हैं। कल जब तुम्हारा यौवन ढल जाएगा, तुम्हारी उम्र ढल जाएगी, तुम्हारी आंखों की मादकता अश्रु बनकर झर जाएगी, अधरों के चुंबन कंपन बनकर बिखर जाएंगे। उस दिन भी क्या ये नवयुवक तुम्हारे रंग महल में प्रेम के भिखारी बनकर आएंगे? उस दिन यदि कोई आ भी जाए तो फिर उन्हें देने के लिए बचेगा क्या तुम्हारे पास? आप भिक्षा लेने आए हैं या मेरे सौंदर्य का उपहास करने? परामर्श देने आया हूं। तुम्हारे अंदर जो महान शक्ति है उसका बोध कराने आया हूं। जो काम सैकड़ों भिक्षुक नहीं कर पाए वो काम तुम अकेली कर सकती हो। तुम्हारे रूप की क्षणिक मदिरा पीने वाले ये हजारों काम पिपासुओं को पतन की खाई से उठाकर मोक्ष पर ला सकती हो। वो कैसे?
अपने अंदर सांसारिक क्षणिक वैभव के मोह को त्याग कर परमेश्वर के अक्षय प्रेम की शाश्वत ज्योति को जलाकर मैं एक गणिका हूँ, एक नगर वधू, एक पतिता। नहीं, मैं असमर्थ हूँ, असमर्थ हूँ मैं। तुम में अपार शक्ति है, स्वयं को पहचानो। तुम चिंतन करती रहो तब तक जब तक सत्य से साक्षात्कार ना हो जाए। माता, अब आज्ञा दो। प्रभु, क्या आप भिक्षा लिए बिना ही चले जाएंगे? मैं जो भिक्षा पाना चाहता हूँ वो तुम अभी नहीं दे सकती हो, चिंतन के बाद ही दे पाओगी। तब तक अपने हृदय में सत्य और असत्य का मंथन करती रहो। किंतु जाते जाते इतना तो बता दीजिए कि आप भिक्षा में लेना क्या चाहते हैं? तुम्हारे पैरों में बंधे इन घुंघरुओं को लेना चाहता हूँ, तुम्हारे सोने और इन मणियों से जड़ित इन आभूषणों को लेना चाहता हूँ, तुम्हारे लंबे घने सुवासित केशों को लेना चाहता हूँ, तुम्हारा ये गणिका का श्रृंगार लेना चाहता हूँ। बुद्ध पूर्णिमा के दिन तुम बौद्ध धर्म ग्रहण कर लोगे तो मेरी तरह एक भिक्षुणी बन जाओगी। मेरे पूज्य मठाधीश प्रभु कृपानाथ जी स्वयं तुम्हें दीक्षा देंगे और तुम एक संघ की भिक्षुणी बन जाओगे। बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। कोशा, अरे किसी को भेजकर मेरे लिए दमे की दवाई तो मंगवा दे। उफ, ये खांसी बंद ही नहीं होती। लगता है ये मेरा दम ही लेकर छोड़ेगी। अरे कोई सुनता भी नहीं, सारा दिन साज श्रृंगार में लगी रहती है। अरे कभी मैं भी जवान थी, राजा महाराजा देखने आते थे मेरा नृत्य, सोने की अशफियां लुटाते थे, दास दासियों की भीड़ लगी रहती थी। लेकिन अब जब मैं बूढ़ी हो गई हूँ तब कोई दवाई तक लाकर नहीं देता। अरे मौसी, तुम तो यूं ही अपने दुख की दुहाई देती रहती हो। कहा ना तुम्हारे दमे की दवाई आ रही है। अरे जिसे तुम मेरे दुख की दुहाई समझती हो वो तो हर गणिका की विवशता है। जहाँ तुम आज हो ना, कल इसी जगह मैं हुआ करती थी। और जिस दशा में मैं आज हूँ, ये जो मेरे वर्तमान की अवस्था है, ये तुम्हारा भविष्य है। अरे इस यौवन और श्रृंगार पर इतना तो मत इठलाओ, इतना तो मत इठलाओ। भगवान ना करे कि कहीं कल तुम्हारे भी बाल सफेद हो जाने के बाद तुम भी मेरी तरह औषधि मांगने के लिए यूं ही एक एक के सामने हाथ जोड़ जोड़ कर याचना करती रहो। कल जब ये तुम्हारा यौवन ढल जाएगा
तुम्हारी उम्र ढल जाएगी, आंखों की मादकता अश्रु बनकर झड़ जाएगी, अधरों के चुंबन कंपन बनकर बिखर जाएंगे। उस दिन भी क्या ये नवयुवक तुम्हारे रंग महल में प्रेम के भिखारी बनकर आएंगे? और यदि कोई आ भी जाए तो उसे देने के लिए बचेगा क्या तुम्हारे पास? अरे, जिसे तुम मेरे दुख की दोहाई समझती हो, वो तो हर गणिका की विवशता है। जहां तुम आज हो ना, कल इसी जगह मैं हुआ करती थी, और जिस दिशा में मैं आज हूं, ये जो मेरी वर्तमान की अवस्था है, ये तुम्हारा भविष्य है। अरे, इस यौवन और श्रृंगार पर इतना तो मत इठलाओ, इतना तो मत इठलाओ। भगवान ना करे कि कहीं कल तुम्हारे भी बाल सफेद हो जाने के बाद तुम भी मेरी तरह औषधि मंगवाने के लिए यूं ही एक एक के सामने हाथ जोड़ जोड़ कर याचना करती रहो। डरो मत कोशा, तुम्हारा डर तुम्हें वृद्धा होने से नहीं रोक सकता। समय कभी रुकता नहीं। बालों के सफेद हो जाने के बाद फिर कैसा रंग महल, कौन प्रेमी? सब 2 दिन का पागलपन है। अब देखो ना, मौसी के बाद तुम आ गई, तुम्हारे बाद और कोई आ जाएगी। प्रतीक्षा हो रही है। मेरी प्रतीक्षा कहीं और भी हो रही है। मैं समझी नहीं। जो बात मुझे कई वर्षों से समझ में नहीं आई, वो तुम्हें एक पल में कैसे समझ में आएगी? कहो, क्या बात है? आपकी एक झलक पाने के लिए व्याकुल अतिथि रंग महल में पधार चुके हैं, और आपने अभी तक अपना श्रृंगार भी नहीं किया। अरे रे, घुंघरू के बिना आपके पैर कैसे सूने लग रहे हैं, जैसे आपके नृत्य के बिना रंग महल। अब ये रंग महल सूना ही रहेगा, क्योंकि अब इन पैरों में कभी घुंघरू नहीं बंधेंगे। जाओ, अतिथियों को आदर के साथ विदा कर दो। कोशा ने नृत्य करना बंद कर दिया। क्या कह रही हो? कोशा ने नृत्य करना बंद कर दिया? हम सत्य कह रहे हैं। कोशा ने आप सबको आदर के साथ विदा का प्रणाम भेजा है। वो हट की पक्की है, किसी की नहीं सुनेगी। सुनिए, आप लोग अंदर मत जाइए, वो किसी की नहीं मानेगी। क्या? चलो चलो चलो, अंदर चलो। द्वार बंद कर दो। हाँ, बंद कर दो। अब कोशा और नहीं सुनेगी, जरूर सुनेगी। उसे सुनना होगा, सुनना होगा उसे। हाँ। कोशा, 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 दरवाजा खोलो कोशा, कोशा दरवाजा खोलो।
कोशा, दरवाजा खोलो कोशा, वरना मैं इसी चौखट पर सर पटक पटक कर अपनी जान दे दूंगा। कोशा, दरवाजा खोलो। पागल मत बनो, घर लौट जाओ। घर? कैसा घर? किसका घर? अरे, मैं तुम्हारे प्रेम में अंधा हो गया। मैं अपना घर, व्यापार, आभूषण सब कुछ बेचकर तुम्हारे प्रेम का दाम देता रहा। अब तो तुम्हारी ये चौखट ही मेरा घर है कोशा। मुझे बर्बाद करके तुम मुझे छोड़कर चली जाना चाहती हो? नहीं कोशा, ऐसा नहीं हो सकता। मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। मैंने तो किसी को बर्बाद नहीं किया। वेश्या किसी से प्रेम नहीं क्या करती, केवल अपना तन और सौंदर्य कुछ समय के लिए अपने ग्राहकों को किराए पर देती है। चले जाओ यहाँ से। चला जाऊं? कहाँ चला जाऊं? ऐसे नहीं जाऊंगा, ऐसे नहीं जाऊंगा कोशा, और तुमको भी नहीं जाने दूंगा। याद रखना कोशा, तुमको भी नहीं जाने दूंगा मैं। कोशा, तुम्हारे लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। तुम्हारे लिए मैं खुद को बर्बाद कर सकता हूँ, तो तुम्हें भी बर्बाद कर दूंगा। कोशा, याद रखना कोशा, मैं छोड़ूंगा नहीं। तुमने मुझे बर्बाद किया है कोशा, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं कोशा। याद रखना, देख लूंगा तुम्हें, मैं देख लूंगा, मैं देख लूंगा, देख लूंगा। प्रणाम स्वीकार करें। मैंने कहा प्रणाम। आपको महाप्रज्ञ जी ने मुझे दीक्षा देने के लिए भेजा है ना? आप मठाधीश कृपानाथ जी है ना? किंतु बुद्ध पूर्णिमा तो कल है। आप मुझे देखकर इस तरह चौंक क्यों गए? हाँ, दीक्षा ग्रहण के लिए निर्देश देने के लिए आए हैं ना? तुम्हें देखकर नहीं, तुम्हारे सौंदर्य का तेज देखकर महाप्रज्ञ ने सच ही कहा था। तुम परमात्मा की सुंदरता की एक अनमोल रचना हो। तुम रूप की पराकाष्ठा हो। तुम्हारे सामने तो स्वयं देवराज इंद्र भी आकर तुमसे प्रेम की भिक्षा मांगेंगे। तुम क्यों भिक्षुणी बनना चाहती हो? क्यों भिखारिन बनकर नगर नगर द्वार द्वार भटकना चाहती हो? मोक्ष और निर्वाण पाने के लिए। संसार में सभी शिव हो जाएंगे तो जगत की गति रुक जाएगी। सभी निर्वाण पालेंगे तो सब बुद्ध हो जाएंगे, सब भगवान हो जाएंगे। भक्त तो कोई बचेगा ही नहीं। किंतु महाप्रज्ञ जी ने तो। महाप्रज्ञ? अरे, उसकी प्रज्ञा पर तो धर्म की धूल जमी है। तुम तो प्रेम की प्रेरणा हो। ये आप क्या कर रहे हैं? आप एक सन्यासी हैं और फिर आप अपनी उम्र की पतझड़ में हैं। हाँ, मैं पतझड़ में बसंत की सुगंध पा रहा हूं। महाप्रज्ञ इस उपवन को मरुभूमि बना देना चाहता है। तुम तो वो उपवन हो जिसमें मेरे प्रेम का पुष्प खिलने वाला है। नहीं नहीं नहीं, मैं प्रेम की फुलवारी नहीं, वासना का दलदल हूं, कामना की आग हूं मैं। तो समा जाने दो मुझे अपने देह के दलदल में, जला डालो मुझे अपने यौवन की आग में। क्षमा करें, किंतु सन्यासियों को नारी से दूर रहना चाहिए। नारी से मोह भंग होने पर एक पुरुष बुद्ध बन जाता है, परंतु नारी के आकर्षण में वो दुष्यंत बन जाता है।
आज मेरे अंदर एक दुष्यंत जन्म ले रहा है। मुझे मत रोको। पहले मेरी अंकशायनी बनो, फिर मैं तुम्हें दीक्षा दूंगा। हाँ। फिर तो आप दीक्षा देने योग्य नहीं रहेंगे। चाहे जो हो, मैं प्रेम के उन्माद का रसास्वादन करना चाहता हूं, कामना की धारा में बहना चाहता हूं, कामनी के किल्लोल का अनुभव करना चाहता हूं। ठीक है, मैं आपकी अंकशायनी बनूंगी, आपकी हर इच्छा पूरी करूंगी। यदि तथागत की यही इच्छा है तो यही सही। जाइए, पहले मेरे यौवन के उपभोग करने का शुल्क लेकर आइए। मैं प्रति व्यक्ति 500 स्वर्ण मुद्राएं लेती हूँ। 500 स्वर्ण मुद्राएं? मैं प्रतीक्षा करूंगी। हाँ, 500 स्वर्ण मुद्राएं मैं अवश्य लाऊंगा। हाँ। 500 स्वर्ण मुद्राएं कहां से लाऊंगा मैं? 500 स्वर्ण मुद्राएं, लेकिन मुझे कोशा के यौवन का आनंद तो लेना ही है। लाऊंगा मैं, अवश्य लाऊंगा। 500 स्वर्ण मुद्राएं अवश्य लाऊंगा। 500 स्वर्ण मुद्राएं। हाँ, 500 स्वर्ण मुद्राएं कहां से लाऊं? कोशा को पाने के लिए मैंने अपने आप को बर्बाद कर दिया, अपना घर बेच दिया, अपनी पत्नी का खून कर दिया, और अब वो भिक्षुओं के साथ रहना चाहती है। ये स्वर्ण मुद्राएं दिखाकर अंदर घुसूंगा और ये तलवार घोंप दूंगा कोशा के सीने में। अगर वो मेरी नहीं हुई तो उसे किसी की नहीं होने दूंगा। कोशा! कोशा! 500 स्वर्ण मुद्राएं। युवक, एक हाथ में स्वर्ण मुद्राएं और दूसरे हाथ में तलवार लिए कहां जा रहे हो? प्रणाम भिक्षु महाराज। भिक्षु महाराज, आप इन स्वर्ण मुद्राओं को क्यों देख रहे हैं? आपके लिए तो ये मिट्टी के समान है। सत्य कहा युवक, ये तो हमारे लिए मिट्टी के समान है। कहां जा रहे हो? जा रहा हूं अपनी निर्दयी प्रेमिका कोशा से अपना हिसाब किताब बराबर करने। मुझे मेरी विजय का आशीर्वाद दे। क्या आशीर्वाद दूं? किसे पता अगले क्षण क्या हो जाए।
महाराज, ये गिन लो, पूरी 500 स्वर्ण मुद्राएं। अब विलंब न करो। व्यग्रता क्यों? सारी रात पड़ी है, पहले गिन तो लो। हाँ हाँ, गिन लो। क्या कर रही हो तुम? कूड़े में फेंक रही हो, वो भी पैरों से मसल कर। लक्ष्मी का अपमान। ये क्या हुआ तुम्हें? बोलो, क्या हुआ? क्या हुआ तुम्हें? इसी योग्य है ये स्वर्ण मुद्राएं, इसी योग्य। मैं इतनी अपवित्र हूँ कि यदि गंगा का जल मेरे हाथों में आ जाए तो वो भी पूजा के काबिल नहीं रहता। मंदिर में यदि मेरी परछाई पड़ती है तो मंदिर को धोना पड़ता है। मेरा यह शरीर पापों का किला है। भिखारी मेरे हाथों से दान नहीं लेते। एक गणिका हूं मैं। मेरे हाथों का स्पर्श पाकर ये स्वर्ण मुद्राएं भी अस्पृश्य हो गईं। ये तो बस पैरों से कुचलने लायक है और कूड़े के ढेर पर फेंकने लायक हैं। ये स्वर्ण मुद्राएं किसी और की थी, फिर आपकी हो गई और अब मेरी, कल किसी और की होगी। स्वर्ण मुद्राएं कभी किसी की नहीं होती, किंतु फिर भी व्यक्ति इन्हें पाने के लिए क्या नहीं करता। हत्या जैसा जघन्य पाप भी कर देता है। मेरा यह शरीर भी तो स्वर्ण मुद्राओं की भांति ही है ना। ये भी किसी का नहीं, जिसने थोड़ा धन दिया बस उसी का हो गया थोड़ी देर के लिए। सच तो ये है कि यह शरीर भी मेरा नहीं है। मांस, रक्त, हड्डी और पित्त का बना ये शरीर भी एक दिन चिता में जलेगा ही। मेरे इसे अपवित्र शरीर का उपभोग करने के लिए आप ये स्वर्ण मुद्राएं लाए हैं ना, जो मेरे स्पर्श मात्र से अस्पृश्य होकर कूड़े के ढेर में जा रही हैं। मेरे देह का स्पर्श करने से आपका क्या होगा? सोचा है? देखिए उन स्वर्ण मुद्राओं को। आइए, आइए। बुद्धं शरणं गच्छामि। माता, आप महान हैं। आप तप के मार्ग में डगमगा रहे आचार्य को जब रास्ते पर ला सकती हैं, तो जन कल्याण तो करेंगे ही ना। मुझे क्षमा कर दो, मैं भटक गया था। मैं पापी हूं मैं। नहीं आचार्य, आप मनुष्य हैं, देव नहीं। जो भटक कर संभल जाए वो महान है। जो भटके हुए को रास्ते पर ले आए वो उससे भी बड़ा महान है। माता, तुम्हारी दीक्षा का समय निकला जा रहा है। आओ,
कोशा! 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 बाहर आओ कोशा! मैं तुमसे बहुत प्रेम करता हूँ कोशा। बाहर आओ, बाहर आओ कोशा, बाहर आओ। संगम शरणं गच्छामि, धर्मं शरणं गच्छामि। कोशा! 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 कहाँ है तुम्हारा वो रूप, वो सुंदरता, वो केश जिन पर मैं अपने प्राण न्योछावर करता था, जिसके लिए मैंने अपना सब कुछ बर्बाद कर दिया। कोशा! कोशा! मैं तुमसे प्रेम की भीख मांगता हूँ कोशा। मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। मैं भी इस भिक्षा पात्र में अपनी वासना, कामना, मोह सब कुछ मुझे दे दो। देखो, अब मेरे केश नहीं, पैरों में वो नुपुर भी नहीं, होठों पर वो मादक गान भी नहीं। क्या अब भी तुम कोशा से प्रेम करते हो? हाँ, हाँ कोशा, हाँ। तो फिर तुम भी एक भिक्षा पात्र क्यों नहीं ले लेते? संगम शरणं गच्छामि, धर्मं शरणं गच्छामि, बुद्धं शरणं गच्छामि, संगम शरणं गच्छामि, धर्मं शरणं गच्छामि, बुद्धं शरणं गच्छामि, शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, धर्मं शरणं गच्छामि, बुद्धं शरणं गच्छामि। घटाटोप अंधियारा छाया, घटाटोप अंधियारा छाया, कुछ ना दिखे सूझे ना, भटके मन की व्यथा घनेरी, कोई न समझे बूझे ना, कोई न समझे बूझे ना। घटाटोप अंधियारा छाया, वही गगन है, वही है सूरज, वही चांद सितारे हैं, बदल गया है सिर्फ मनुज ही, बदले रिश्ते सारे हैं, छिपी ज्ञान की कस्तूरी है,
छिपी ज्ञान की कस्तूरी है एक तुम्हारे ही मन में, मंथन करके पाओ उसको, सुगंध फैले जीवन में।